हेलो एवरीवन भाई, कैसे हैं आप? तो बहुत ही बढ़िया होंगे। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, मतलब शुरुआत क्या, काफ़ी दिनों से शुरुआत हम कर रखे हैं। एक दिन हम अर्थमेटिक का सेक्शन करते हैं और एक दिन हम एडवांस का सेक्शन करते हैं, जिसमें वन ऑफ द टॉप 500 क्वेश्चंस की हम बात करें। एवरीडे हम कम से कम 20 के आसपास क्वेश्चंस को डील करते हैं। और ये आपके एडवांस का सेक्शन है। आज एक दिन आप अर्थमेटिक डन करते हैं, तो आपका जो भी सेक्शन है आप अच्छे से प्रैक्टिसिंग इसमें कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट आपके कॉन्सेप्ट हैं, कैसे उनको डन करना है टाइमली मैनर में, वो सब हम बात करेंगे, है ना। तो अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो बिल्कुल जुड़ जाइए। मेरा नाम है मनीष प्रताप। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आ रखा हूँ, जिनको आप देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और बात को समझेंगे। ओके, चलिए। तो ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जिसमें आपको ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। ए प्लस बी प्लस सी इन्होंने जीरो दे रखा है, तो आपसे पूछा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 ABC क्या होगा। देखो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो होता है ना, तो हमेशा याद रखिएगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 3 ABC होती है ना। अब अगर आप ध्यान दें तो ये आपको दे रखा है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब और नीचे 3 ABC। अब अगर ध्यान देंगे तो इसकी वैल्यू तो आपको 3 ABC मिल गई, और नीचे क्या बैठा हुआ है, ABC। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका जो राइट वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बताइए। आपका राइट वैल्यू आ जाएगा, अच्छा 3 ABC, नीचे भी 3 ABC था, तो 3/3 आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो बड़ा ही आसान सा सवाल है, जिसको आप समझ पा रहे हैं, जिसको आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से इस क्वेश्चन में इसको आप डील करेंगे, ठीक है। चलो तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई इस क्वेश्चन को, स्फेरिकल बॉल है जो सबमर्ज करी गई है वाटर में, सिलेंड्रिकल कंटेनर में, और रेडियस जो है सिलेंडर की, वो कंटेनर की जो है 5 सेंटीमीटर है, हाइट है 30 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द वॉल्यूम वाटर डिस्प्लेस बाय द बॉल इफ दिस रेडियस इज 4। तो देखो जो वाटर का जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड होगा ना, वो उतना ही होगा जितना बॉल का वॉल्यूम होगा, क्योंकि आप किसी बॉल को अगर किसी उसमें डालते हैं ना, अगर मान लो कोई कंटेनर है और इसमें आप ऐसे बॉल डाल देते हैं, कोई भी बॉल हो सकती है, बहुत इस तरीके से, तो जो इसका वॉल्यूम होगा वही इसका डिस्प्लेस्ड क्या होगा, बेसिकली वाटर होगा। तो इसकी जो रेडियस दे रखी है वो आपको 4 दे रखी है, तो बस इसका वॉल्यूम निकालना है। इसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब। तो 4/3 और 4 का क्यूब क्या होता है, 64। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपका आ गया 256 पाई/3। ये कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको बस बॉल, जो स्फेरिकल बॉल होती है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, जो कि आपके सामने आपको दिख रहा है, ठीक है, कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं, पढ़ो। A hemispherical dome है covered a circular area of diameter 20 meter. What is the approximate curve surface area this dome? Hemispherical dome, डोम होती है गुम्मद। तो हेमिस्फेरिकल डोम जो दिखेगी वो आपको कुछ इस टाइप से दिखेगी, है ना, जैसे आप नींबू को आधा काट दें, काइंड ऑफ। और उसका डायमीटर आपको 20 दे रखा है, तो रेडियस आपकी 10 हो गई। तो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कर्व सरफेस एरिया। देखो जो कर्व होता है ना डोम में, वो ये वाला एरिया होता है। अगर ये पूरा डोम होती या पूरा एक स्फेयर होता, तो उसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 πr²। बट ये तो आधा हिस्सा होगा, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो होगा 2 πr²। ध्यान से समझिएगा। अब 2 तो आप जान ही रहे हैं, पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, और r² का मतलब ये आपकी 10 का स्क्वायर 100। बस तो मल्टीप्लाई करनी है, तो 4400/7, तो 7×6 = 42 हो गए, 7×2 = 14 और 7×8 = 56, 628 के पास इसका आंसर आ जाएगा। आंसर भी आपका देख रहे हैं आप, किस में पूछा है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में पूछा है। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, आपका 628। इस तरीके से आप इसको डील कर लेंगे, ठीक है। चलें आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, इसको ट्राई करके देखिए। ए हॉलो हेमीस्फेरिकल हैज यूनिफॉर्म थिकनेस। अब हॉलो हेमीस्फेयर है ना। तो पहली बात तो हॉलो हेमीस्फेयर होता कैसा है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। हॉलो हॉलो जो हेमीस्फेयर होता है, जैसे आपके घर में कोई ऐसी कटोरी काइंड ऑफ थिंग होगी, उसको बोलते हैं हॉलो हेमीस्फेयर। इसकी अंदर की भी रेडियस होती है, इसको हम R1 बोलते हैं। इसकी बाहर की भी रेडियस होती है, जिसको हम R2 बोलते हैं। ओके, इनर रेडियस इज R एंड आउटर कैपिटल R। अच्छा इसने दे रखी है, तो इनर रेडियस को आप स्मॉल r मानने जा रहे हैं और आउटर रेडियस को आप कैपिटल R मानने जा रहे हैं।
क्वेश्चन कह रहा है और एक और चीज दे रखी है r इज इक्वल टू 2r, तो इसकी वैल्यू आपको 2r दे रखी है। तो रेशियो ऑफ आउटर टू द इनर कर्व सरफेस एरिया, अब जो देखो आउटर कर्व सरफेस एरिया होगा, अभी आपने हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया पढ़ा था, तो वो होता है 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और इनर का क्या होगा 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। 2 पाई तो कॉमन है भाई, और ये आ गया आपका आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू आप 2r डाल दीजिए, तो 2r का स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, बस तो कर लीजिए, क्या आंसर आएगा 4r स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, तो 3r स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 पाई आर स्क्वायर। पूछ क्या रहा था, रेशो 5, अरे रेशो पूछ रहा था, अगर रेशो पूछ रहा था तो ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन हो गया भाई, रेशो पूछ रहा था तो रेशो बना दो, 2 पाई से 2 पाई कट गया, आर की वैल्यू 2r डालोगे तो ये 4r स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका आर स्क्वायर हो गया, तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 4:1। ठीक है, बात क्लियर हुई, तो इस तरीके से आपको इसको डील करना है। ओके, चलिए इसको समझते हैं। ए स्क्वायर पिरामिड हैज लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू ट्वाइस द बेस एरिया। ठीक है, इफ बेस साइड इज 6 देन फाइंड स्लैंट हाइट। स्क्वायर पिरामिड है ना, पिरामिड की अगर हम बात करते हैं तो उसका जो बेस है वो स्क्वायर है, और पिरामिड आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा, इसको बोलते हैं स्क्वायर बेस का पिरामिड। ओके, अब इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया इसका क्या होता है, इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, हाफ पैरामीटर ऑफ बेस और इनटू एल, वो इक्वल है ट्वाइस द बेस एरिया, ट्वाइस एरिया ऑफ बेस। अब इसका जो दे रखी है साइड बेस की वो 6 दे रखी है, राइट। तो अगर आप ध्यान दें, यहां पर पैरामीटर ऑफ बेस क्या हो जाएगा 6 चौक 24, एल तो आपकी है ही है, और एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा 6 छंग 36, तो आप 2 से कट कर सकते हैं 12, 12 से 3 बार कट कर सकते हैं, तो एल की वैल्यू आ जाएगी 6, तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर का, राइट। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को डील करेंगे। ओके, कोई दिक्कत परेशानी, ये मुद्दा रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, तो आपको ये फॉर्मूलेस पता होने जरूरी है, फॉर्मूलेस पता होंगे तभी काम आगे बन सकता है। चलिए इसको ट्राई करके देखिए कैसे करेंगे। पेंचुरेशन के क्वेश्चन भरमार मात्रा में आते हैं, तो इन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे इनको करना है। ये सर्कुलर गार्डन है जिसका डायमीटर है 28 सेंटीमीटर। गार्डनर wants to fence 75% of the garden circumference. What length of the fence is needed? तो 75% का मतलब क्या होता है, मतलब अगर डायमीटर 28 है किसी गार्डन का, तो रेडियस क्या होगी 14, तो इसका पूरा पैरामीटर क्या होगा 2 पाई आर, लेकिन उसका 75% ही निकालना है आपने। पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7, आर की वैल्यू 14 दे रखी है, 75 का मतलब होता है 3/4। बस इसका सॉल्यूशन आपने करना है, 7 से 2, 2 2 4, तो आपका राइट आंसर आ गया 66। तो 66 मीटर, मीटर में आएगा क्या, तो ये मतलब मीटर में होगी वैल्यू, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 66 मीटर। इसका मतलब जो रेडियस होगी ना मीटर में होगी, तभी आंसर मीटर में आ रहा है। क्लियर हुई बात, तो ये मुद्दा आपका रहेगा। ओके, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि इसका 75% से क्या मतलब है, ये निकालना बहुत जरूरी रहेगा, तब आप आगे की तरफ बढ़ पाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पढ़ो, इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड है ए, तो आपको बताना है रेशियो ऑफ सर्कम रेडियस टू द इन रेडियस, है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसकी साइड है ए, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ए हो गई, और रेशियो सर्कम रेडियस और किसका पूछा इन रेडियस का। देखो मैं क्लियर कर दूं, इक्विलेटरल ट्राइंगल में कभी भी आपको सर्कम रेडियस होती है सर्कम सर्किल की, ये सर्किल होता है, और इन रेडियस होती है इन सर्किल की, ये वाला सर्किल होता है। कभी भी आपको राइट इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल में इस कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशो पूछे तो वो हमेशा 2:1 होता है, हमेशा याद रखिएगा, चाहे साइड कुछ भी हो। ये कहिए कि जो कैपिटल आर होता है वो इस 2r का डबल होता है, तो ये बात आपको यहां से समझनी है। ओके, चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। देखो इसे, ए ट्राइंगल एबीसी इंस्क्राइब इन ए सर्किल, ठीक है, ट्राइंगल एबीसी सर्किल के अंदर हो गया।
ओके, ए टेंजेंट इज ड्रॉन टू द सर्किल एट ए पॉइंट ओ, ठीक है। तो ऐसे करके एक ट्राइंगल बना लेते हैं इस टाइप से, या इसको थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, मैं बताता हूँ। ऐसे बनाते हैं, ऐसे क्यों बना रहे हैं भी आपको समझ में आ जाएगा, राइट। अब इसने ये जो बात बोली है कि टेंजेंट इज ड्रॉन सर्किल एट ए पॉइंट ए, है ना, और इंटरसेक्टिंग द एक्सटेंशन ऑफ साइड बी सी एट डी। तो ए पर आपने टेंजेंट बनाई और बी सी को एक्सटेंड करने पर ये जाकर मिल गई डी पर, ऐसे हुआ है। ए डी आपका कितना है, ए डी आपका 6 सेंटीमीटर है। सी डी आपका कितना है, ये आपका 4 सेंटीमीटर है। तो आपको बी सी की लेंथ बतानी है, ये जो आपको दिख रही है, इसको आप एक्स ले सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, ओके। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो इसकी थ्योरम है वो आपको समझनी है। थ्योरम शुरू होती है डी से, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट आपको दिख रही है डी ए, तो इसका स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, इक्वल होता है डी से ही आप सी तक जाएंगे और डी से ही आप बी तक जाएंगे। तो ये 6 का स्क्वायर है 36 हो गया, डी सी आपका 4 हो गया और डी बी हो गया 4+x। बस इसका सॉल्यूशन आपने करना है, 4 इधर माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, और यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर, तो दैट विल बी द राइट आंसर। ओके, डन है बात, कर लेंगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो ये थ्योरम आपको समझनी है, जो कि ज्योमेट्रिकल थ्योरम है, जो आपको बार बार पेपर में रिपीट होती है, इसके ऊपर आपको काम करना है, ठीक है। चलो देखो, ए ट्रेपेजॉइड ए बी सी डी विद पैरेलल ए बी पैरेलल टू सी डी। ट्रेपेजॉइड का मतलब ट्रेपीजियम की बात कर रहा है। डायगोनल ए सी और बी डी इंटरसेक्ट एट ई, ओके। तो सबसे पहले हम एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं। आपका ट्रेपीजियम कुछ ऐसी फिगर का होता है और ए सी, ठीक है। तो ए बी सी डी, अब जो डायगोनल है वो क्या क्या है बताइए, ए सी और बी डी आपके दो डायगोनल हो गए और वो इंटरसेक्ट करते हैं ई पर, है ना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई। ए बी ट्राइंगल आपको दिख रहा है ये वाला, और ये ट्राइंगल सी डी, ये दोनों ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे ये रेशियो जो होगा इस ट्राइंगल के एरियाज का, किसके इक्वल होगा, रेशियो ऑफ ए बी और सी डी के स्क्वायर। बिल्कुल यही होगा सरकार, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर। सिमिलर क्यों होंगे, ये एंगल इक्वल है और ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों, और तीसरी लाइन कट कर रही है, तो ये भी थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ऐसे ही ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि ट्राइंगल ए बी ई का जो एरिया होगा और ट्राइंगल डी ई सी का जो एरिया होगा, है ना, उसका जो रेशो होगा वो साइड्स के स्क्वायर में चलता है। तो ए बी और डी सी का होल स्क्वायर। तो यही इसने बोला है कि ए बी और सी डी के होल स्क्वायर। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, रेशो नहीं, पैरामीटर के रेशो के बराबर क्यों होगा, एरिया हमेशा स्क्वायर में चलता है, पैरामीटर का भी, साइड का भी, मीडियंस का भी, एंगल बाइसेक्टर की लेंथ का भी, इन सभी के स्क्वायर में एरिया चलेगा। तो यहाँ पे ये वाली बात तो खत्म हो जाती है, ठीक है ना। चलें आगे, चलो तो आगे बढ़ते हैं। इसको ट्राई करके देखो कैसे करोगे आप, पढ़ो और बताओ। A circle with radius x touches another with radius 2x externally. What is the length of the direct common tangent? देखो मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में अगर कभी भी ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो, जैसे कि ये सर्किल हो गया और ये सर्किल इसको टच कर रहा है ना, और जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है ना वो ये वाली होती है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको बी पॉइंट मान लेते हैं, और ये आपका यहाँ से इस तरीके से आप इसको समझ लोगे, दिस इज R1, दिस इज R2, और ये है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और ये ओ ओ डैश। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो इसमें अगर दो सर्किल एक दूसरे को टच करते हैं तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो अंडर रूट होता है 4R1R2, ये रिलेशन होता है एक्चुअली। लेकिन दोनों सर्किल एक दूसरे को क्या करने चाहिए, टच करने चाहिए। अब पहले की रेडियस इस केस में x दे रखी है और दूसरे की 2x, तो जो d की वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट 4x इंटू 2x आ गई। तो 4 का तो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर आ गया 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का भी x बाहर आ जाएगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी 2x रूट 2। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात कर हुई।
इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, वेरी कॉमन थिंग जो कि पेपर में आपके बार बार रिपीट होती है। ठीक है, चलें आगे। आओ तो आगे बढ़ते हैं, इसको समझो। दो सर्किल है जिनकी रेडियस है 6 और 2, हैव देयर सेंटर 10 सेंटीमीटर अपार्ट, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन बिटवीन देम, व्हाट टाइप ऑफ टेंजेंट्स एरिया, है ना, टेंजेंट्स आर दे का मतलब कौन सी वाली टेंजेंट होंगी, देखो समझो। एक सेकेंड, सबसे पहले एक चीज को समझो आप। दो सर्किल है जिनकी रेडियस है 6 और 2 और सेंटर के बीच सेंटर है 10 सेंटीमीटर अपार्ट। सबसे पहले सेंटर ही बनाओ आप 10 सेंटीमीटर अपार्ट। अब एक की जो रेडियस है वो है 6, तो 6 की बात करूं तो 5 से थोड़ा सा ऊपर ये टाइप हो जाएगा मामला, इस टाइप से मान लेते हैं, है ना, या थोड़ा सा रुको, हाँ ये मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया और दूसरे की है 2, तो इसका मतलब है दोनों सर्किल एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये सर्किल कट नहीं करेंगे तो देखो एक टेंजेंट तो बनेगी ये, एक टेंजेंट बनेगी ये, एक टेंजेंट बनेगी ये और एक टेंजेंट बनेगी ये, तो टोटल 4 टेंजेंट बनेंगी। तो पहला आंसर आपका बिल्कुल सही लग रहा है अभी तक तो, ओके। इसके बाद दो डायरेक्ट होंगी और दो ट्रांसवर्स, ये वाली ऊपर वाली और नीचे वाली डायरेक्ट होती हैं और ये तिरछी वाली होती है ट्रांसवर्स। तो जो ऑप्शन 1 है दैट इज द राइट आंसर, राइट। तो ये जो कॉन्सेप्चुअल वे है कि ये कैसे बननी है, क्या बननी है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी होगा, तभी आप आगे अच्छे से काम को डन कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, एक एक चीज़ समझ में आ रही है। ठीक है, तुम ठोको लाइक, फिर क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं। ओके, पढ़ो। टू कॉर्ड्स है ए बी और सी डी इंटरसेक्ट करती हैं एट पॉइंट पे इनसाइड द सर्किल। तो देखो इसको बनाते कैसे हैं, ये सर्किल हो गया, दो कॉर्ड्स हो गई ए बी और दूसरी कॉर्ड है आपकी सी डी, है ना, इस तरीके से आप ले सकते हैं, और एक दूसरे को पी पे कट करती हैं। ए पी की जो वैल्यू आपकी 6 सेंटीमीटर है, ये जो वैल्यू है वो आपकी 6 सेंटीमीटर है, और पी बी की जो वैल्यू वो आपकी 8 सेंटीमीटर है, ये वाली। सी पी की वैल्यू आपकी 4 सेंटीमीटर है, ये वाली। तो आपसे पूछा है पी डी की लेंथ क्या होगी, इसको मैं 1 सेंटीमीटर मान सकता हूँ। अब देखो इसकी भी प्रॉपर्टी आप जान लो, जब भी दो टेंजेंट एक दूसरे को इंटरनली या एक्सटर्नली, पहले इंटरनल की बात करते हैं, एक्सटर्नल भी क्वेश्चन आ जाएगा, इंटरनली कट करेंगी तो क्या होगा, ये पी से चलेंगे आप, पहले इस ए बी कॉर्ड पे चलेंगे तो पी से ए तक जाएंगे और पी से ही आप बी तक जाएंगे, और दूसरे केस में पी से डी तक जाएंगे और पी से ही आप सी तक जाएंगे। तो जो पी आया वो 6 आया, पी बी आपका 8 आ गया, पी डी आपका एक्स आ गया, और पी सी कितना आ गया, 4, 4 से 2 टाइम्स, तो जो एक्स की वैल्यू आ गई वो 12 सेंटीमीटर आ गई। तो 12 सेंटीमीटर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, डन है, बात कर पाएंगे, तो ये मुद्दा है। तो इस प्रॉपर्टी को जानना है, समझना है, पेपर में रिपीटेशन है इसका, इसी तरीके से आप तेज हो सकते हो, यही एक तरीका है क्वेश्चन पेपर में अच्छे से परफॉर्म करने का। ओके, चलो इसको समझो। एक सर्किल है जिसकी कॉर्ड है ए बी जो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। कॉर्ड आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, कॉर्ड इस तरीके से बनाई जाती है और इसकी लेंथ इन्होंने दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड इज एट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, इसका मतलब है कि जो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना सेंटर से, वो 4 सेंटीमीटर की है, इसको मैं वो ले सकता हूँ। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल, तो आपसे पूछा है रेडियस। देखो मैं क्लियर कर दूं, ये जो परपेंडिकुलर डलता है ना, ये इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, दिस विल बी 6। अब ये 6 है, ये 4 है और ये 90 डिग्री का एंगल है। तो आप आर कैसे निकालेंगे, आर निकालेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आपका 36 आ गया और ये आपका 16, तो 52 आ गया। तो आर की वैल्यू आ गई, आप इसे 4 रूट भी लिख सकते हो, है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से तो आर की वैल्यू आ गई 2√13, ये √52 ही दे रखी है इसने, तो आर की वैल्यू क्या दे रखी है, √52, वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा कलाकारिता करने की ज़रूरत नहीं है, उसी से काम हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई, कोई दिक्कत परेशानी। चलो तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो ये आपको वैल्यू निकालनी है।
आपको दे रखा है 0.02 का क्यूब, यहाँ पे 0.004 का क्यूब, और इसको डिवाइड करना है 0.2 के क्यूब से और 0.04 के क्यूब से। तो देखो मैं आपको क्लियर कर दूं ये मुद्दा क्या है। एक्चुअली ऊपर से बस एक 0.1, एक्चुअली 0.1 बाहर निकालना है, लेकिन 0.1 बाहर नहीं आएगा, 0.1 का क्यूब बाहर आएगा, क्योंकि ऊपर क्या चल रहे हैं, क्यूब चल रहे हैं। तो जब आप 0.1 का क्यूब बाहर लेंगे कॉमन, तो अंदर एग्जैक्टली नीचे वाली चीज बन जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट जो है एक पोजीशन खिसक जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। इससे कट जाएगा, और आप जानते हैं 0.1 के क्यूब का मतलब 0.1, 0.1, 0.1, तो ये आपका आ गया 001, 3 स्थानों पे पॉइंट लग जाएगा, तो दैट विल बी द राइट आंसर। ओके, तो एक कॉमन लेना आना चाहिए, करना आना चाहिए, तब काम बन सकता है। ठीक है, डन है बात, हो जाएगा। ओके, चलो तो आगे चलते हैं। इसको देखो, पढ़ो एक बार। गिवन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, आपको ये तो होता ही आप जानते हैं, तो आपको ये इवेल्युएट करना है कि ये वैल्यू क्या आएगी। ठीक है ना। देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आप इसको गौर से देखो तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये आप लिख सकते हो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। वैसे तो आप अगर नोटिस करो ना, अगर आप नोटिस करो तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ए मान लूं, इसको मैं बी मान लूं, और इसको मैं सी मान लूं, तो क्या ए प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है? ध्यान से देखो, अगर मैं उसको ए मान लूं, उसको बी मान लूं, उसको सी मान लूं, 0 हो रहा है। अगर ये 0 होता है तो आप जानते हैं कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब बराबर किसके होता है, 3abc के। तो यहां से आप देख पा रहे हो एक्स माइनस वाई का क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब और प्लस जेड माइनस एक्स का क्यूब। इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 3x माइनस वाई, वाई माइनस जेड प्लस और इंटू जेड माइनस एक्स। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, और ये आपको राइट आंसर, ये डी वाला दिख रहा होगा। ठीक है, डन है बात। तो ये मुद्दा आपका रहेगा। ओके, डन है। चलो इसको देख लो। एक कोन एंड स्फेयर है इक्वल वॉल्यूम। ठीक है, कोन आप जानते हैं, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन होता है शंकु, तो इसका वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h, और स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ इफ द कोन हाइट इज ट्वाइस इट्स रेडियस। अब जो कोन की हाइट है वो रेडियस की ट्वाइस है। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कोन रेडियस टू द स्फेयर रेडियस। अच्छा, तो अगर आप h की जगह 2r रख दें, अच्छा π/3 से π/3 खत्म, तो r² आ गया, h की जगह आप क्या रख दें, 2r, तो 2r हो जाएगा। अच्छा, रेशो पूछा है क्या, रेशो। अच्छा, इक्वल था तो रेशो आ ही जाएगा। ओके ओके ओके, रुको 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 रुको, इक्वल तो शुरू में ही दे रखा था, तो ये इक्वल हो गया ना, ये भी इक्वल हो गया, ये 4, तो आप इसको आर मत मानो, इसे आप कैपिटल आर मानो, ऐसा कुछ कर लो, है ना। ओके, तो 2 से आप 2 बार कट कर लो, ये भी r³ आ गया, और नीचे भी r³ आ गया, और ये आ गया आपका 2/1। अब अगर आप इनका रेशो बनाने की कोशिश करेंगे तो ये आएगा 3, इस तरीके से। किसका रेशो पूछा, कोन रेडियस, हाँ तो यही रेडियस, यही आंसर आएगा, 3√2, मतलब क्यूब रूट ऑफ 2 रेशो 1। क्लियर, तो इस तरीके से आप इसको डील करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। चलो इन्हें देखो, ये हेमिस्फेयर एंड सिलेंडर हैव इक्वल रेडियस। अब हेमिस्फेयर और सिलेंडर का रेडियस इक्वल है। हेमिस्फेयर आप जान गए ऐसा होता है, और सिलेंडर भी आप जान गए ऐसा होता है ना, इनकी रेडियस इक्वल है। ओके, हैव इक्वल टोटल सरफेस एरिया, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो आप जानते हैं 3πr² होता है, और इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr h+r। फाइंड द रेशियो ऑफ सिलेंडर हाइट। ओके,
टू रेडियस, एच रेशो आर पूछा है। पाई से पाई खत्म हो गया, एक आर से एक आर भी खत्म हो गया, तो ये आ गया आपका 3r, ये आ गया h प्लस आर, तो ये आ गया आपका 2r इज इक्वल टू एच। तो यहाँ से h अपॉन आर आ गया 2/1, बस, तो यही आंसर आ गया। उल्टा पूछा है क्या? हाइट टू रेडियस, तो यही आंसर आएगा, चलो उल्टा दे रखा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। क्लियर हुई बात? ओके, क्योंकि ये ऑप्शन है नहीं ना 1 2 वाला, तो हम इसका आंसर कर लेंगे। ओके, देखो, द रेडियस ऑफ कोन इज रेज बाई 20%, तो रेडियस को आपने 20% रेज कर दिया, हाइट को आपने 10% डिक्रीज कर दिया, तो परसेंटेज चेंज पूछा है कोन के वॉल्यूम में। मैं आपको क्लियर कर दूं, जो कोन का वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जब भी परसेंटेज में कोई चेंजेस की बात होगी ना, तो ध्यान रखिएगा इस 1/3 पाई से कोई लेना देना नहीं है। अब आर स्क्वायर का मतलब आर 2 बार आ रहा है और एच 1 बार, तो आर को आप 2 बार इंक्रीज करेंगे, प्लस का 20%, प्लस का 20%, और एच को आप 1 बार डिक्रीज करेंगे, और आप यूज करेंगे लेफ्ट एंड राइट मेथड। ये 1/5 होता है, ये 1/5 होता है, ये 1/10 होता है। तो यहाँ से आप 5 से 4, 5 से 4, और यहाँ से आप चले जाएंगे 10 से। नहीं तो बढ़ रहा था ना, ओके सॉरी, ये बढ़ रहा था, तो ये 5 to 6 जाएगा, और ये 10 to 9। कुछ कैलकुलेशन हो रही है, कटपिट हो रहा है, 2 से 3, 2 से 5, तो ये लेफ्ट में आ गया आपका 125, और राइट में आ गया आपका 54 इंटू 3, 162। तो कितना इंक्रीज हुआ बताइए 125 से 162? 37। कहाँ से इंक्रीज हुआ है? 125 से, और इंटू 100, तो 148/5, 29.6%, और आंसर डेफिनेटली इंक्रीज ही आएगा। ठीक है, डन है बात। तो ये रहा आज का सेशन, कैसा लगा आपको बताएं, बिल्कुल बताएं। हाउ यू फीलिंग अबाउट इट, आर यू गेटिंग थिंग्स डन और नॉट, दैट्स सो इम्पोर्टेंट। ओके, चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जिनमें आपको समझना है, बात को समझना है। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय।